सो गाइस, आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफिनीशन पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द पेयर ऑफ एलिल्स segregate or separated from each other and only one allele will be present in each gamete। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले एग्जांपल समझना होगा। यहाँ आप एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले लिखा है येलो पी प्लांट, जिसमें कैपिटल वाई लिखा है, और इसके साथ इसके सामने लिखा है ग्रीन पी प्लांट, जिसमें स्मॉल वाई लिखा है। यहाँ पर मैंने शो कर दिया है पेयर ऑफ एलिल। एलिल का मतलब होता है जीन्स, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को शो करने वाले जो जीन होते हैं उसकी जोड़े को हम एलिल बोलते हैं, यानी कि पेयर ऑफ एलिल। और उसके नीचे यहाँ पर दो एरो के साथ ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग होने को सेपरेशन बोलते हैं, और उसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है जिसे कहा है सेग्रीगेशन। यानी कि पहले पेयर ऑफ एलिल्स होते हैं और जब वो दोनों सेपरेट हो जाए तो उसे हम सेग्रीगेशन कहने लग जाते हैं। और जब सेग्रीगेशन होने के बाद जब ये क्रॉस होते हैं, यहाँ पर देखो मैंने दो एग्जाम्पल क्रॉस होने के बताए हैं। यहाँ पर सेपरेट होने के बाद एक एलिल यहाँ पर एक गैमेट में पहुँच गया है कैपिटल वाई के फॉर्म में, और इस तरफ से स्मॉल वाई भी पहुँचा है। यानी कि जब भी क्रॉस होता है तो पेयर ऑफ एलिल पहले सेपरेट हो जाते हैं, देन वो जब गैमेट में जाते हैं तो रैंडमली दोनों में से कोई एक टाइप का एलिल ही जो है इसमें एंटर करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों एलिल जो है सेम इसमें आ जाए। दोनों तरफ से एक एक रैंडमली एक एलिल जो है एंटर करता है गैमेट में। इसलिए इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो एक्सपेरिमेंट करके देखा था, यहाँ पर मैंने कैपिटल वाई से लिख रखा है, ऊपर है येलो पी प्लांट। एक्चुअल में जो पी प्लांट है उसमें येलो कलर का फ्लावर आता है, तो उसको समझाने के लिए मैंने कैपिटल वाई का पेयर बना दिया है। जो ग्रीन पी प्लांट होगा उस पर ग्रीन कलर का फ्लावर आएगा। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले जो ये पेयर्स में एल दिख रहे हैं ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। एंड देन जब ये नई सेल में पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ से कैपिटल वाई आ गया और यहाँ से स्मॉल वाई, यानी कि दोनों तरफ से केवल सिंगल जो है एलिल ही जो है जाइगोट में पहुंचता है। इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जीन्स जो हैं क्रॉस होने के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं। अब आपको एक बार फिर से डिफिनीशन बता देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवीजन होगा तो पेयर ऑफ एलिल सेग्रीगेट हो जाएंगे। देखिए, पेयर ऑफ एलिल्स सेग्रीगेट और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलिल विल प्रेजेंट इन ईच गैमेट। यहाँ पर देखो, ये भी एक गैमेट है और ये भी एक गैमेट है, और इस गैमेट में देखें तो येलो वाला एक ही एलिल आया है और ग्रीन वाला एक एलिल आया है, यानी कि ईच गैमेट में ओनली वन टाइप ऑफ एलिल विल बी प्रेजेंट। सो दिस वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।